नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि y का मान ज्ञात करिए। क्या y का मान ज्ञात करिए। ठीक है, आपके सामने दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और कह रहा है कि इस आकृति में बता दीजिए y का मान क्या होगा। क्या y का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आकृति आपके सामने बनाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद हम y का मान ज्ञात करेंगे। दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है। ये कोण हमें 5y दिया है। ये कोण, इस कोण की वैल्यू कितना दिया है? 5y डिग्री दिया है। कितना दिया है? 5y डिग्री दिया है। इस कोण की वैल्यू कितनी दी है? कहोगे 2y डिग्री दिया है। कितना दिया है? 2y डिग्री दिया है। ठीक है, इस कोण की वैल्यू 5y डिग्री दिया है, इस कोण की वैल्यू 2y डिग्री दिया है और इस कोण की वैल्यू 5y डिग्री दिया है। और हमसे कह रहा है कि बताइए y का मान क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं। क्या कुछ चीजें समझाना चाह रहा हूं? ठीक है दोस्तों, आपको प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में पता है? कहोगे हाँ। मैंने कहा क्या होती है प्रतिच्छेदी रेखा? कहोगे जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक रेखा ये थी और एक रेखा ये थी, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए। ठीक, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? कहोगे प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। ठीक, तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कुछ कोण भी बन रहे होंगे। कहोगे हाँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ पर एक कोण बन रहा है और इसके सामने भी एक कोण बन रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कुछ कोण बनते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसके सामने आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एक कोण बना और इसके सामने एक कोण बना। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर एक कोण बना है, यहाँ पर एक कोण बना है और इसके सामने भी कोण बना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ पर भी एक कोण, इसके सामने भी एक कोण बना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण जो होते हैं, उन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दोस्तों दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की और कुछ कोणों का निर्माण हुआ। यहाँ पर एक कोण बना और इसके सामने एक कोण बना। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और यहाँ पर एक कोण बना और इसके सामने कोण बना और इस कोण को हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर एक कोण बना है और इसके सामने भी एक कोण बना है और इस कोण को भी हम शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, मतलब आमने सामने के कोण होते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा समान होती है। जब दोस्तों दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वे एक तरह से बराबर होते हैं और आमने सामने के कोण ही क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको यही बता रहा हूं कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब यही है कि अगर यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो यहाँ पर भी 50 डिग्री का कोण ही बना होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर यहाँ पर 130 डिग्री का कोण बन रहा होगा, तो यहाँ पर भी 130 डिग्री का ही कोण बन रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे ये बताइए, दो रेखाएं थी, दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद की। ठीक, अगर दोस्तों यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बना होगा? कहोगे यहाँ पर भी 40 डिग्री का कोण बना होगा। मैंने पूछा क्यों? कहोगे देखिए, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उन्हीं आमने सामने के कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बना है तो यहाँ पर भी 40 डिग्री का कोण बना होगा। मैंने कहा ठीक है, अब समझ में आ गया? कहोगे हाँ। अगर समझ में आ गया है तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, एक बात बताइए, आप इस रेखा को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस रेखा को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद किए हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों इस रेखा को आप देख रहे हैं, इस रेखा को देख रहे हैं और दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर
अच्छा एक बात और बताइए, ये कोण और ये कोण कौन से कोण कहलाएंगे? कहो भैया देखिए, दो रेखा है, एक ये है एक ये है, दोनों इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके सामने ये वाला कोण बन रहा है, हाँ कि ना? कहो भैया हाँ। ये एक रेखा थी, ये एक रेखा थी, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए, तो ऐसी स्थिति में हम देख रहे हैं कि इसके सामने इसके सामने ये वाला कोण बन रहा है, और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, हाँ कि ना? कहो भैया हाँ। आपको ये बात पता है दोस्तों, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कहो हाँ, मतलब अगर यहां पर 5y डिग्री का कोण बन रहा है तो यहां पर भी 5y डिग्री का ही तो कोण बना होगा। कहो हाँ, और इन्हीं दोनों कोणों को हम क्या कहेंगे? शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। कहो हाँ, ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि अगर यहां पर 5y डिग्री का कोण बना है, 5y डिग्री का कोण बना है, तो यहां पर भी 5y डिग्री का कोण बना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो यहां पर कितने डिग्री का कोण बना है? कहो यहां पर 5y डिग्री का कोण बना है। कितने डिग्री का कोण बना है? कहो 5y डिग्री का ही कोण बना है, 5y डिग्री का कोण बना है। मैंने कहा ठीक है, ठीक है, यहां तक बातें, यहां तक चीज क्लियर हो गई? कहो हाँ, यहां तक चीजें हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? कहो देखिए, ये पूरा कोण तो 180 डिग्री का होगा। क्या? 180 डिग्री का होगा, हाँ कि ना? कहो हाँ दोस्तों, यहां से लेकर यहां तक का जो पूरा कोण होगा, यहां से लेकर पूरा यहां तक का जो कोण होगा 180 डिग्री का होगा, हाँ कि ना? कहो हाँ, मतलब इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कहो हाँ, 180 डिग्री होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हम चेक कर लेते हैं कि इन तीनों कोणों का योग है कितना। हमें पता है कि इन तीनों कोणों का योग, क्योंकि हमें पता है यहां से यहां तक का कोण जो होगा 180 डिग्री का होगा, मतलब इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो लेकिन हम पता कर लेते हैं कि इन तीनों कोणों का योग है कितना, तो हमने जोड़ दिया 5, 5, 10, 10, 2, 12। हमें पता है कि इन तीनों कोणों का योग 12y है, लेकिन हमें यह भी बात पता है कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो 12y बराबर 180 डिग्री के, तो y बराबर कितने के? कहोगे y बराबर अगर मैं भाग देता हूं तो 15 डिग्री की आएगा। मतलब y की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी? कहोगे 15y होगी। क्या होगी? 15y होगी। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से हमें चीजें समझ में आ गई हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीजें हमें समझ में आ गई है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया है। मैंने कहा ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में LOM एक सीधी रेखा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में LOM एक सीधी रेखा है, x का मान क्या होगा? क्या x का मान क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ठीक है, मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। यहां पर x प्लस 20 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना डिग्री का बन रहा है? कहोगे x प्लस 20 डिग्री का, x प्लस 20 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां पर कितने डिग्री का बन रहा है? कहोगे यहां पर x माइनस 10 डिग्री का कोण बन रहा है, x माइनस 10 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे यहां पर देखा जाए तो 50 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या? 50 डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, 50 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर हमें दी गई है और कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा, यही तो पूछ रहा है। कहोगे हाँ, ठीक है दोस्तों, इसका नाम L है, इसका नाम O है, इसका नाम M है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ, इसका नाम O है। ठीक है, इसका नाम Q है, इसका नाम P है। हमसे कह रहा है कि LOM एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, हाँ कि ना? कहोगे हाँ। कह रहा है कि बताइए x का मान क्या होगा? ठीक दोस्तों, एक बात बताइए, अगर ये एक सीधी रेखा है, ये एक सीधी रेखा है, तो यहां से यहां तक का कितने डिग्री का कोण बना होगा? यहां से यहां तक का कुल कितने डिग्री का कोण बना होगा? कहोगे 180 डिग्री का कोण बना होगा। दोस्तों, अगर LOM एक सीधी रेखा है तो यहां से यहां तक के बीच कितने डिग्री का कोण बना होगा? कहोगे यहां से यहां तक के बीच 180 डिग्री का कोण बना होगा। मतलब इस कोण और इस कोण और इस कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अगर दोस्तों
इस कोण और इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री है और उसमें से ये अकेले ही 50 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं अगर दोस्तों इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और उसमें से 50 अकेले ये है, तो इन दोनों कोणों का योग होगा कितना कहोगे? देखिए इस और इस कोण का योग 180 डिग्री है और उसमें से 50 अकेले ये है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इन दोनों कोणों का योग 130 डिग्री होगा। क्या होगा? 130 डिग्री होगा। हमें पता है दोस्तों इन दोनों कोणों का योग x प्लस 20 और x माइनस 10 डिग्री, x माइनस 10 डिग्री का जोड़ कितना है कहोगे? 130 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमें पता है दोस्तों कि x प्लस 20 प्लस x माइनस 10 डिग्री का जोड़ कितना है? 130 डिग्री है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। आ गया 2x प्लस का 10 होगा और 10 उधर जाएगा तो कितना बचेगा कहोगे? 120 डिग्री बचेगा। ठीक है, 120 डिग्री बचा। x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा कहोगे? 60 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 60 डिग्री आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए x का मान क्या होगा, तो हम x का मान क्या होगा, तो इस प्रकार x का मान क्या होगा दोस्तों कहोगे? x का मान 60 डिग्री होगा। क्या होगा? 60 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे? नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 36 डिग्री है, कह रहा है कि यदि x बराबर 36 डिग्री है तब बताइए y का मान क्या होगा। कह रहा है कि यदि x बराबर 36 डिग्री है तब बताइए y का मान क्या होगा। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और कह रहा है कि बताइए y का मान क्या होगा यदि x बराबर 36 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक, ये यहाँ पर x डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है कहोगे? x डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है कहोगे? यहाँ पर देखा जाए तो 2y डिग्री का कोण बन रहा है। कितना? 2y डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है कहोगे? यहाँ पर देखा जाए तो 3x डिग्री का कोण बन रहा है। कितना? 3x डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है और यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है कहोगे? यहाँ पर देखा जाए तो 4y डिग्री का कोण बन रहा है। 4y डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 4y डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है और कह रहा है कि बताइए y का मान क्या होगा यदि x बराबर 36 है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए y का मान, x का मान कितना दिया है कहोगे? 36 डिग्री दिया है। क्या दिया है? 36 डिग्री। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। आप दोस्तों आप देख रहे हैं कि BD रेखा को देख रहे हैं कहोगे? हाँ। BD एक सीधी रेखा है कहोगे? हाँ, सीधी रेखा है। दोस्तों आप BD रेखा को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, BD एक सीधी रेखा है। अगर सीधी रेखा है तो यहां से यहां तक का जो कोण बना होगा, यहां से यहां तक का जो कोण बना होगा वो कितने डिग्री का कोण बना होगा कहोगे? 180 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों x का मान कितना है कहोगे? x का मान तो 36 है। अगर x का मान 36 है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जो कोण बना होगा वो वास्तव में 36 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों x का मान 36 डिग्री है तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर जो कोण बना होगा 36 डिग्री बना होगा, 36 डिग्री का कोण बना होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैंने x की जगह 36 डिग्री लिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। अलग से भी हम कर सकते थे, जरूरी नहीं था यहीं पर हम करते। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप BD रेखा को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, BD रेखा को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर BD रेखा को देख रहे हैं तो यहां से यहां तक का जो कोण होगा वो कितने डिग्री का होगा कहोगे? 180 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब इस और इस कोण का योग, मतलब इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री था। उसमें से ये वाला कोण 36 डिग्री का है, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा कहोगे? हमने 36 घटा दिया 180 में से 4। ठीक, 7 में से 3 जाएगा 4, 144 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 144 डिग्री होगा। अगर दोस्तों ये वाला कोण 144 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो कोण है 4y के बराबर होगा कहोगे? हाँ।
दोस्तों हमने निकाला ये वाला कोण, दोस्तों हमने निकाला ये वाला कोण 144 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि ये वाला कोण 4y डिग्री है। मतलब 4y बराबर कितने के हैं कहोगे, मतलब 4y बराबर 144 डिग्री की है। दोस्तों हमने निकाला कि ये वाला कोण 144 डिग्री है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि भैया ये वाला कोण 4y डिग्री है, मतलब 4y बराबर 144 डिग्री के कहोगे हम। तो y बराबर कितने का कहोगे, 4 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। 4 तिया 12, 4 छिंग 24, y बराबर कितना डिग्री आया कहोगे, 36 डिग्री आया। क्या आया, 36 डिग्री आया। और हमसे पूछा क्या था कहोगे, हमसे पूछा था कि y का मान, तो y का मान क्या आएगा दोस्तों कहोगे 36 डिग्री आएगा। क्या निकल कर आएगा, 36 डिग्री आएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, नहीं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि भैया दी गई आकृति में POS एक रेखा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में POS एक रेखा है, ठीक है। कह रहा है x का मान ज्ञात करिए। क्या, x का मान ज्ञात करिए, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। अब दोस्तों आपको एक बात पता है कि भैया जो रेखा होती है वो सीधी होता है, वो सीधा ही तो होता है कहोगे, हाँ रेखा सीधा होता है, ठीक है। दोस्तों आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि भैया POS एक रेखा है और x का मान बता दीजिए क्या होगा। तो मैंने आपके सामने एक आकृति बना लिया, बनाने की कोशिश करता हूं, मैं आपके सामने एक आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है आपके सामने। इसका नाम है P, ठीक है। इसका नाम है R, इसका नाम है S, इसका नाम है Q, ठीक है। यहां पर वास्तव में 4x डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है, 4x कोण बना के दिया गया है, 4x डिग्री का कोण बना के दिया गया है, ठीक है। 4x डिग्री का कोण बना के दिया गया है। यहां पर दिया गया है 40 डिग्री का कोण बनाकर, 40 डिग्री का कोण बनाकर दिया है। यहां पर दिया है 60 डिग्री का कोण बनाकर, 60 डिग्री का कोण बनाकर दिया है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे, नहीं। कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। हमसे x का मान पूछ रहे कहोगे, हाँ। अब x का मान निकाल लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि POS एक रेखा है। अब आपको पता है कि रेखा एक सीधी रेखा जो होती है सीधी होती है, मतलब ये POS एक सीधी रेखा है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो एक बात बताइए दोस्तों, अगर POS एक सीधी रेखा है तो यहां से यहां तक के, यहां से यहां के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होगा, यहां से यहां के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होगा कहोगे, यहां से यहां तक के बीच का जो होगा कोण 180 डिग्री का होगा कोण, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों यहां से यहां तक के बीच कितने डिग्री का कोण बना होगा कहोगे, 180 डिग्री का कोण बना होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा कहोगे, हाँ, ठीक है। तो दोस्तों ये बात तो हमें पता चल गया कि भैया इन तीनों कोणों का योग इसका और इसका और इसका, ठीक है। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ये बात तो हमें पता चल गई दोस्तों कि इन तीनों कोणों का योग, इन तीनों कोणों का योग इसका और इसका और इसका, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, ठीक है। दोस्तों इन तीनों कोणों का योग इसका और इसका और इसका, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री था और उसमें से देखा जाए तो इसका और इसका योग 100 है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, बताइए मुझे, इन तीनों कोणों का योग कितना है कहोगे, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। कितना है, 180 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों इन तीनों कोणों का योग इसका और इसका और इसका योग 180 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। और उसमें से इस और इस कोण की वैल्यू देखा जाए तो 100 है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इस 180 में से देखा जाए तो इन दोनों कोणों का योग 100 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। तो इस कोण की वैल्यू कितनी है कहोगे, हमने 180 में से 100 घटा दिया, तो इस प्रकार इस कोण की वैल्यू 80 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे, हाँ। दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री था और इस 180 डिग्री में से इन दोनों कोणों का मान 100 डिग्री है, तो 80 डिग्री मान वास्तव में इस कोण का होगा कहोगे, हाँ, ठीक है। दोस्तों हमने निकाल लिया कि भैया इस कोण का मान 80 डिग्री होगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि भैया इस कोण का मान तो 4x डिग्री है, मतलब 80 बराबर 4x के कहोगे, हाँ, 80 बराबर 4x के, ठीक है। 80 बराबर अगर 4x के है तो
तो x का मान क्या होगा कहोगे, x का मान आएगा होगा 20 डिग्री। क्या होगा, 20 डिग्री। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए x का मान क्या होगा, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया x का मान 20 डिग्री होगा। क्या होगा, 20 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में, कह रहा है दी गई आकृति में ए समकोण के, कह रहा है कि दी गई आकृति में ए जो है समकोण के 1/6 भाग से बड़ा है। क्या है, 1/6 भाग से बड़ा है। कह रहा है दी गई आकृति में ए जो है समकोण के 1/6 भाग से, क्या, समकोण के 1/6 भाग से बड़ा है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए बी का मान आखिर होगा क्या, बी का मान 165 डिग्री से बड़ा होगा, या बी का मान 165 डिग्री से कम होगा, या बी का मान 165 डिग्री के कम या बराबर होगा, या बी का मान 165 डिग्री के बराबर या बराबर होगा। ये बात हमसे पूछी गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इसके लिए हमें बी का मान निकालना पड़ेगा, कहोगे हाँ बी का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति की मदद से हमें बताना है कि बी का मान क्या होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, क्योंकि बी की वैल्यू पूछी गई है। अब जब बी की वैल्यू पूछी गई है तो बी का मान ही हमें बताना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। ठीक दोस्तों, आपके सामने कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, कुछ आपके सामने इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ये कोण जो है हमारा ए डिग्री है, ये जो कोण है हमारा है ए डिग्री। ठीक है, ये कोण हमारा कितना है, कहोगे ये कोण हमारा देखा जाए तो बी डिग्री है। कितना डिग्री है, कहोगे बी डिग्री है। ये कोण हमारा बी डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ये कोण हमारा बी डिग्री है। ठीक है, इसका नाम हमारा ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्तों, आप ये देख रहे हैं रेखा, ए बी रेखा देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ए बी तो एक सीधी रेखा है, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर ए बी एक सीधी रेखा है तो आप मुझे बताइए यहां से यहां तक के बीच कितने डिग्री का कोण बना होगा, कहोगे यहां से यहां तक के बीच 180 डिग्री का कोण बना होगा। अगर दोस्तों यहां से यहां तक के बीच 180 डिग्री का कोण बना होगा तो मैं कह सकता हूं ए और बी कोण का योग 180 डिग्री होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया ए प्लस बी का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया ए और बी कोण का योग जो है 180 डिग्री के बराबर है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों हमें बी कोण का मान निकालना है तो हम बी कोण का मान निकालते हैं। अगर मैं बी कोण का मान निकालने जाऊं तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे 180 माइनस ए निकल कर आएगा। और बी का मान वास्तव में क्या होगा, बी का मान वास्तव में क्या होगा हम तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि ए का मान है कितना। क्या, ए का मान है कितना, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब दोस्तों ए का मान कैसे पता किया जाए, अब क्वेश्चन में आपके दिया गया है, क्वेश्चन में आपको पहले बताया गया है कि भैया ए जो है समकोण के 1/6 भाग से बड़ा है। आखिर समकोण का 1/6 कितना होगा, कहोगे देखिए समकोण का अगर 1/6 निकाला जाए, समकोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का बताया था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। समकोण का अगर मैं 1/6 निकालूं तो कहोगे देखिए समकोण का अगर 1/6 निकालते हैं तो 15 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भैया ए जो है समकोण के 1/6 भाग से मतलब 15 डिग्री से बड़ा है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। हमें पता चल गया कि भैया ए की जो वैल्यू है वो 15 डिग्री से बड़ा है। अगर वास्तव में ए की वैल्यू 15 होती तब मान लिया जाए, एक बार दोस्तों हम मान लेते हैं कि ए की वैल्यू जो है 15 डिग्री है। हमें तो वास्तव में पता है कि ए की वैल्यू 15 डिग्री से अधिक है, लेकिन हम मान ले रहे हैं कि भैया ए की वैल्यू जो है 15 डिग्री है। अगर दोस्तों ए की वैल्यू 15 डिग्री है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर 15 रख देता हूं तो बी की वैल्यू मिल जाएगी, कहोगे हाँ। ठीक है, मैंने 15 रख दिया। अगर मैं रखता हूं तो घटाना पड़ेगा, कहोगे हाँ। जब मैं घटाऊंगा तो क्या निकल कर आएगा, कहोगे 165 निकल कर आएगा। क्या निकल कर आएगा, 165 निकल कर आएगा। ठीक है दोस्तों, हमने माना क्या है, हमने यही तो माना है कि बी की वैल्यू 15 डिग्री है, लेकिन वास्तव में 15 डिग्री नहीं थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों जब 15 मैंने मान लिया, 15 जब माना तो बी की वैल्यू 165 निकल कर आई, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। जब दोस्तों मैंने ए की वैल्यू 15 डिग्री मान लिया तो ऐसी स्थिति में बी की वैल्यू 165 डिग्री निकल कर आई, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों ए की वैल्यू 15 डिग्री से अधिक होती, मान लो 16 डिग्री होती या 15.5 डिग्री अधिक होता,
तो एक बात बताइए, 15 घटाने पर 180 में से 15 घटाने पर 165 आया है, तो आप मुझे बताइए अगर 15 से अधिक में घटाता तो 165 से कम आता कि नहीं? कहोगे देखिए अगर 180 में से 15 से आप अधिक घटाते तो 165 से कम आता, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब बी की जो वैल्यू होती, मतलब जो बी की वैल्यू होती 165 से कम आती, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों क्लियर हो गया कि भैया जो बी का मान होगा, बी का मान जो होगा, बी का जो मान होगा 165 डिग्री से कम होगा। क्या होगा? 165 डिग्री से कम होगा। बताइए आपको ये चीजें समझ में आई कि नहीं? कहोगे हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा था कि बताइए बी का मान क्या होगा, तो बी का मान हम कह सकते हैं कि भैया 165 डिग्री से कम होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ओपी लंब है। दोस्तों ये जो साइन बना है ना ओपी और ओए के बीच में, वो लंब का साइन होता है। क्या? लंब का साइन होता है। और जब आपको पता, और आपको ये बात पता है, जब कोई रेखा किसी रेखा पर, जब कोई रेखा किसी रेखा पर लंबवत गिरती है तो 90 डिग्री का कोण बनता है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों जो लंब है वास्तव में वो किसी रेखा पर गिरी है, अगर वो रेखा किसी रेखा पे गिरी है तो 90 डिग्री का कोण बनाया होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई आकृति में ओपी लंब है ओए पर, मतलब ओपी जो रेखा है वो ओ ए पर आकर गिरी है लंबवत, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर ओपी रेखा ओ ए पर लंबवत आकर गिरी है तो 90 डिग्री का जरूर कोण बनाया होगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओपी लंब है ओए पर और OQ लंब है OB पर, मतलब OQ रेखा OB पर आकर गिरी है तो यहां पर भी 90 डिग्री का कोण बना होगा। ठीक है, कह रहा है कि कोण POQ, कह रहा है कोण POQ का मान ज्ञात करिए यदि AOB बराबर 90 डिग्री है। कह रहा है कि बताइए POQ का मान क्या होगा यदि कोण AOB का मान 20 डिग्री है। यही तो कह रहा है कहोगे? हाँ, यही क्वेश्चन हमसे कह रहा है। ठीक, आपके सामने दोस्तों एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कहा गया है कि भैया OP लंब है OA पर, OQ लंब है OB पर और AOB बराबर कोण AOB बराबर 20 डिग्री है। तो बताइए POQ का मान क्या होगा? ठीक है, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं, आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों कुछ इस प्रकार की आकृति आपके सामने बनाकर दी गई है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका नाम O है, इसका नाम A है, ठीक है, इसका नाम B है, इसका नाम P है, इसका नाम Q है। ठीक है, इसका नाम Q है। ठीक है, और यहां पर वास्तव में 20 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है? कहोगे 20 डिग्री का कोण बन रहा है। यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? कहोगे 20 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बातें लिख कर दी गई हैं। क्या कहा है क्वेश्चन में? कहोगे क्वेश्चन में कहा है कि OP लंब है OA पर, मतलब OP जो रेखा है OA पर लंबवत आकर गिरी है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। OP रेखा कहाँ है? कहोगे ये है, OP है, OP ये, कहोगे हाँ। OP लंब है, किस पर लंब है? OA पर लंब है, OA पर, अच्छा ये रेखा है, गलती हो गई। ठीक है, कह रहा है OP लंब है, OP रेखा कौन सी है? कहोगे ये वाली रेखा है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है OP जो है OA पर लंब है, मतलब OA पर OP लंबवत आकर गिरी है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों OA पर OP रेखा लंबवत गिरी है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि यहाँ ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण बना होगा इन दोनों रेखा के बीच में, इसके और इसके बीच में जो कोण बना होगा 90 डिग्री का होगा। मतलब यहां से यहां तक का जो कोण है, यहां से यहां तक का जो कोण है वो 90 डिग्री का है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इस कोण और इस कोण की वैल्यू जो है वो 90 के बराबर है, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, इस कोण और इस कोण का योग 90 डिग्री है, उसमें से इस कोण की वैल्यू 20 डिग्री है, तो इस कोण की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 70 डिग्री होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार पता चलेगा कि भैया इस कोण की वैल्यू कितनी है? कहोगे 70 डिग्री है। क्या है? 70 डिग्री है। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहोगे नहीं।
अब दोस्तों अगला स्टेप पढ़िए, क्या कह रहा है, कहोगे अगला स्टेप कह रहा है कि ओ क्यू, क्या ओ क्यू लंब है ओबी पर। ओ क्यू कहां है, कहोगे ये है, ओ क्यू लंब है ओबी पर, मतलब ये जो रेखा है ओ क्यू जो रेखा है ओबी पर लंबवत आके गिरी है, कहोगे हाँ दोस्तों ओबी रेखा पर ओ क्यू आकर लंबवत गिरी। तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होगा। अगर लंबवत आकर गिर रही है ओबी रेखा पर, ओ क्यू रेखा लंबवत आकर गिर रही है, तो इस रेखा और इस रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बना होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब ये जो पूरा कोण होगा वो वास्तव में 90 डिग्री का होगा, कहोगे हाँ, ठीक है। इस प्रकार अगर दोस्तों ये पूरा अगर ये पूरा कोण 90 डिग्री का है, तो मैं कह सकता हूं इस कोण और इस कोण का योग, इस और इस कोण का योग 90 डिग्री होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है, कहोगे हाँ। उस समय से इस अकेले इस कोण का मान 70 डिग्री है, तो इस कोण का मान कितना होगा, इस कोण का मान कितना होगा, कहोगे इस कोण का मान देखा जाए तो 20 डिग्री होगा। क्या होगा, 20 डिग्री होगा। क्या होगा दोस्तों, 20 डिग्री होगा, ठीक है। दोस्तों हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे पूछा था कि बताइए पी ओ क्यू बताइए, पी ओ क्यू बताइए। तो इस प्रकार दोस्तों फिगर देखकर बताइए, आप आकृति देखकर बताइए कि कोण पी ओ क्यू का मान क्या आया है, कहोगे पी ओ क्यू का मान 20 डिग्री आया है। क्या आया है, 20 डिग्री आया है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में, कहोगे नहीं इस क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्योंकि आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में सीई लंब है एबी पर। अब अभी को आपको मैंने समझाया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर सीई लंब है एबी पर, तो इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब है कि सीई रेखा एबी पर लंबवत आकर गिरी है। अगर दोस्तों सीई रेखा एबी पर लंबवत आकर गिरी है, तो सीई ने एबी पर 90 डिग्री का कोण बनाया होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कह रहा है दी गई आकृति में सीई लंब है एबी पर, ठीक है। आगे कह रहा है कोण एसीई का मान 20 डिग्री है, ठीक है। आगे कह रहा है कोण ए बी डी का मान 50 डिग्री है। तो बताइए बी डी ए का मान बताइए, कोण बी डी ए का मान बताइए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि सीई लंब है ए बी पर, कोण एसीई बराबर 20 डिग्री है और कोण ए बी डी बराबर 50 डिग्री है। तो बता दीजिए कोण बी डी ए का मान क्या होगा, ठीक है। मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं एक बार। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर आपके सामने दी गई है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये वाला कोण कितना डिग्री दिया है, कहोगे ये इसका नाम दिया है ए, इसका नाम दिया है डी, इसका नाम दिया है सी, इसका नाम दिया है बी, इसका नाम दिया है हमारा ई, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। और क्या क्या दिया है, कहोगे ये जो कोण दिया है बनाकर, ये जो कोण बनाकर दिया है, ये वाला कोण, ये वास्तव में 20 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 20 डिग्री दिया है। बताइए यहां तक आपको दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है। और क्या दिया है, कहोगे ये वाला कोण हमें 50 डिग्री बनाकर दिया है। कितना दिया है, 50 डिग्री बनाकर दिया है, 50 डिग्री बनाकर दिया है। और क्या दिया है, कहोगे ये वाला कोण हमें 90 डिग्री बनाकर दिया है। क्या, 90 डिग्री बनाकर दिया है, ठीक है, 90 डिग्री बनाकर दिया है, ठीक है। दोस्तों जैसी आकृति बनाकर दी गई थी वैसा हमने बना लिया है। अब क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन में भी कुछ जानकारी आपको दी गई है। नहीं, वैसे जो जानकारी दी गई थी वो तो पूरा लिखा गया है इसमें, ठीक है। वैसे आप पढ़ लीजिए। कह रहा था कि दी गई आकृति में सीई लंब है एबी पर, सीई लंब है, सीई लंब है एबी पर। अगर सीई लंब है एबी पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। आगे क्या कही थी बात, कहोगे आगे कह रहा था कि कोण एसीई का मान 20 डिग्री है, एसीई का मान मतलब ये वाला कोण 20 डिग्री का है, ये भी लिख कर दिया है। और क्या लिख कर दिए, बताया है, कहोगे कहा है कि कोण एबीडी का मान 50 डिग्री है। ए भी देख लेते हैं, ए बी डी का मान 50 डिग्री है, ए भी लिखकर हमें दिया है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अब आगे कह रहा है कि कोण बी डी ए का मान बताइए। कोण बी डी ए का मान पूछ रहा है, इसका मतलब कहोगे देखिए
बी बी डी ए, मतलब ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, कहोगे हाँ ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। ठीक है, अब इसे निकालने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, आप ए ई सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ए सी ई त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है, एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता कितना है, कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है दोस्तों, 180 में से अगर दोस्तों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो मैं कह सकता हूं इस कोण और इस कोण, ये जो कोण बना है इस कोण और इस कोण की वैल्यू जो होगी 180 डिग्री होगी, मतलब इन तीनों कोणों का जोड़ जो होगा 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, 180 में से ये अकेले ही 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर 180 में से ये अकेले ही 90 डिग्री है तो अगर 180 में से ये अकेले ही 90 डिग्री है तो जो बचा है, अगर 180 में से ये अकेले ही 90 डिग्री है तो जो 90 डिग्री बच रहा है वो वास्तव में इस और इस कोण का योग होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये बात हमें पता चल गया कि भैया इस कोण और इस कोण का जो जोड़ होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, इस और इस कोण का योग था 90 डिग्री, उस समय से ये अकेले 20 डिग्री है, ये कोण अकेले 20 डिग्री है, तो ये कोण कितना होगा, कहोगे ये कोण तो 70 डिग्री होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया ये कोण जो होगा 70 डिग्री होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां तक चीजें क्लियर हुई, कहोगे हाँ। अब दोस्तों आप ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं। अगर दोस्तों आप ए बी डी त्रिभुज को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए इस कोण और इस कोण का योग कितना होगा। ए बी डी में बात कर रहा हूं। ठीक है, कहोगे देखिए ए बी डी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, हमें पता है भैया ए बी डी में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ए और बी कोण का योग कितना है, कहोगे ए और बी कोण का जो योग है 120 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, ए बी डी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। उस समय से इस 180 में से ए और बी की वैल्यू 120 डिग्री है। इस 180 में से ए और कोण बी की वैल्यू 120 डिग्री है। तो 60 डिग्री, ये जो 60 डिग्री है वो किसकी वैल्यू होगी, कहोगे कोण डी की वैल्यू होगी, कोण डी की वैल्यू होगी। हमसे पूछा क्या था, कहोगे हमसे यही तो कोण पूछा था, और इस कोण की वैल्यू कितनी आई है, कहोगे 60 डिग्री आई है। क्या आई है, 60 डिग्री, मतलब कोण बी डी ए या ए डी बी की वैल्यू कितना आएगी, कहोगे 60 डिग्री आएगी। हमसे पूछा था कोण बी डी ए की वैल्यू, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया कोण बी डी ए की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री होगी। इसे हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं ए डी बी की वैल्यू। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण पी आर क्यू बराबर है कोण एस आर टी के। कह रहा है दी गई आकृति में कोण पी आर क्यू बराबर है कोण एस आर टी के। कह रहा यदि कोण क्यू पी आर बराबर 100 डिग्री है व कोण क्यू आर एस बराबर 80 डिग्री है, तो बताइए कोण क्यू पी क्यू आर बताइए। कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण पी आर क्यू बराबर है कोण एस आर टी के है। यदि कोण क्यू पी आर बराबर 100 डिग्री है व कोण क्यू आर एस बराबर 80 डिग्री है, तो बताइए कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा। यही तो पूछ रहा है, कहोगे आपके सामने दोस्तों आकृति बनाकर दी गई है और हमसे पूछ रहा है कि बताइए कोण पी क्यू आर का मान क्या होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं आकृति बनाने की कोशिश करता हूं यहाँ एक बार। ठीक है, कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दी गई है, कहोगे हाँ। इस कोण इसका नाम P है, इसका नाम R है, इसका नाम T है। ठीक है, इसका नाम S है। ठीक है, इसका नाम Q है, इसका नाम Q है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, इस कोण यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे यहां पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है। क्या बन रहा है, 100 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है, कहोगे यहां पर तो 80 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, और कुछ जानकारी हमें क्वेश्चन में दी गई है, कुछ जानकारी इसके बारे में, इस आकृति के बारे में कुछ जानकारी हमें क्वेश्चन में दी गई है, कहोगे हाँ।
पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहोगे कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण पी आर क्यू, पी आर क्यू कहाँ है, कहोगे पी आर क्यू, मतलब इस कोण की बात कर रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है पी आर क्यू मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण। कह रहा है कोण एस आर टी के बराबर है। किसके बराबर है, एस आर टी के। एस आर टी कहाँ है, एस आर टी, मतलब इस कोण के बराबर है। कहोगे हाँ। दोस्तों ये बात तो हमें पता चल गया कि भैया ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है। और कुछ जानकारी दिया है, कहोगे जो जानकारी दिया है वो चीज लिख दिया है निकट। ठीक है, मतलब यही जानकारी थी। कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, हमें पता चल गया कि ये वाला जो कोण है, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। एक बात बताइए, पी आर टी रेखा को आप देख रहे हैं। कहोगे हाँ। पी आर टी एक सीधी रेखा है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पी आर टी एक सीधी रेखा है तो यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ तक के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होगा, कहोगे 180 डिग्री का कोण बना होगा। यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो कोण होगा 180 डिग्री होगा। मतलब इस कोण और इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। दोस्तों हमें पता चल गया कि इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री था। ठीक है, उसमें से इस 180 में से अकेले ही इस कोण का मान 80 डिग्री है। तो मैं कह सकता हूं कि 100 डिग्री मान, अगर 180 में से अकेले ही इस कोण का मान 80 डिग्री है तो 100 डिग्री जो होगा इन दोनों कोणों का योग होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इन दोनों कोणों का योग कितना था, कहोगे 100 डिग्री था। दोस्तों दोनों बराबर कोण थे और दोनों बराबर कोणों का योग 100 डिग्री था। अगर दोनों कोणों का योग 100 डिग्री है और दोनों कोण बराबर है तो उनमें से प्रत्येक कोण का मान क्या होगा, कहोगे 50-50 डिग्री होगा। कैसे आया, कहोगे 2 से हमने भाग दे दिया। तो इस प्रकार दोस्तों पता चल गया कि दोनों कोणों का मान क्या था, 50-50 डिग्री था। मतलब ये वाला कोण भी हमारा 50 डिग्री था, ये वाला कोण भी हमारा 50 डिग्री था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। हमसे पूछा क्या है, कहोगे हमसे पी क्यू आर पूछा है। पी क्यू आर पूछा, मतलब ये वाला कोण पूछा। कहोगे हाँ, ये वाला कोण पूछा है, ये वाला कोण पूछा है। ठीक है, निकालते हैं इस कोण को हम निकालते हैं एक बार। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हैं। कहोगे हाँ, पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है, अगर पी क्यू आर त्रिभुज को देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए इस और इस कोण का योग कितना होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों त्रिभुज पी क्यू आर में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है और इस त्रिभुज पी क्यू आर त्रिभुज में पी और आर का मान, पी और कोण आर का मान कुल मिलाकर 140 डिग्री है। दोस्तों पी क्यू आर में पी क्यू और आर का मान 180 डिग्री है और उसमें से पी और आर का मान 140 डिग्री है। तो बचा हुआ 40 डिग्री किसका मान होगा, कहोगे कोण क्यू का होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोण क्यू का मान होगा, मतलब ये वाला जो कोण है, 40 डिग्री है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये वाला कोण 40 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कोण पी क्यू आर बराबर 40 डिग्री की। क्या, 40 डिग्री की। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है। कह रहा है कि दी गई आकृति में यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है। ठीक है, कह रहा है कि x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। क्या, x प्लस वाई का मान ज्ञात करिए। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब x प्लस वाई का जोड़ हमसे पूछ रहा है, दोनों कोणों का x प्लस वाई का जोड़ पूछ रहा है। कहोगे हाँ, x प्लस वाई का जोड़ पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक आकृति बनाकर दी गई है और उस आकृति में कह रहा है कि यू डब्ल्यू जो है एक सीधी रेखा है। ठीक है, कह रहा है एक्स वाई का मान ज्ञात करिए, एक्स वाई का जोड़ ज्ञात करिए। ठीक, मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूं। एक रेखा ऐसे खींची गई है, यहां पर एक ऐसे रेखा खींची गई है, ठीक है। इसका नाम x है, इसका नाम y है। ठीक है, इसका नाम w है, इसका नाम u है, इसका नाम u है, इसका नाम v है। ठीक है दोस्तों, यहां पर 2x डिग्री का कोण बन रहा है, 2x डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहां पर दोस्तों 3x डिग्री का कोण बन रहा है, 3x डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर y डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना, कहोगे यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है,
90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 105 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का बन रहा है भैया? 105 डिग्री का कोण बन रहा है। 105 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं तो बताइए मुझे कहोगे हाँ यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, हमसे पूछा एक्स और वाई का मान बताइए, तो हमें एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा तभी बता सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, हमसे कहा है कि यू डब्ल्यू जो है एक सीधी रेखा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है, और अगर दोस्तों हमसे कह दिया है कि ये सीधी रेखा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि बाकी सब सीधी रेखा नहीं है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर कह दिया है कि ये सीधी रेखा है तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि और कोई सीधी रेखा नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा है। ठीक है, अगर सीधी रेखा है तो आप मुझे बताइए, अगर यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा तो आप मुझे बताइए इस पूरे कोण का मान क्या होगा कहोगे? इस पूरे कोण का मान 180 डिग्री होगा। मतलब इस कोण और इस कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा कहोगे हाँ। दोस्तों दोनों कोणों का योग 180 डिग्री था। दोस्तों इस कोण और इस कोण का योग 180 डिग्री था, और उसमें से देखा जाए दोस्तों, इस 180 में से देखा जाए इस कोण का मान 105 डिग्री है, तो 75 डिग्री मान इस कोण का मान होगा कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस कोण का मान 75 डिग्री है तो मैं कह सकता हूं कि भैया y की जो वैल्यू है वो 75 डिग्री है। क्या है? 75 डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि y का जो मान है वो 75 डिग्री है। क्या है? 75 डिग्री है। अब दोस्तों x का मान पता कर लेते हैं। दोस्तों यू डब्ल्यू एक सीधी रेखा थी कहोगे हाँ, सीधी रेखा थी। अगर दोस्तों सीधी रेखा थी तो आप मुझे बताइए इस पूरे कोण का मान क्या होगा? इस पूरे कोण का मान क्या होगा कहोगे? 180 डिग्री होगा। मतलब इसे और इस कोण का योग जो होगा 180 डिग्री होगा कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों कोणों का योग 180 डिग्री था। ठीक है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री था। दोस्तों इस 180 में से ये अकेले 90 डिग्री है, ये अकेले 90 डिग्री है, ये अकेले 90 डिग्री है, तो बचा हुआ जो 90 डिग्री होगा वो वास्तव में इस और इस कोण का योग होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। हमें पता चल गया कि भैया इस और इस कोण का योग 90 डिग्री है। अगर मैं वैसे देखूं तो इसे और इस कोण का योग है कितना कहोगे? देखिए अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो 2x और 3x होगा 5 डिग्री। अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो इस और इस कोण का योग 5x होगा। कितना होगा? 5x होगा। लेकिन हमने निकाला इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो x बराबर कितना आ गया कहोगे? 18 डिग्री आ गया। क्या आ गया? 18 डिग्री आ गया। लेकिन हमसे x और y का मान अलग अलग नहीं पूछा था, हमसे जोड़ पूछा था x और y का। x का मान कितना है कहोगे? 18 डिग्री है। y का मान कितना है कहोगे? 75 डिग्री है। मैंने दोनों को जोड़ दिया तो 8 5 13 3 हासिल लगे 1 7 1 8 1 9। मतलब x और y का जोड़ कितना होगा कहोगे? 93 डिग्री होगा। क्या होगा? 93 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, हमने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण ज्ञात करिए। कौन सा कोण ज्ञात करना है? तो दोस्तों आप इस आकृति में खुद देख रहे होंगे कि दो जगह प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर दिया गया है। मतलब हमें उन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। क्या? उन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की आकृति बनाकर दिया है कहोगे हाँ। इसका नाम दिया है बी, इसका नाम दिया है सी, इसका नाम दिया है डी। ठीक है, इसका नाम दिया है ए हमारा, इसका नाम दिया है हमारा एफ। क्या दिया है? एफ दिया है। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस कोण का मान दिया है एफ। ठीक है, यहाँ पर हमें 120 डिग्री का कोण बनाकर दिया है। कितना दिया है? 120 डिग्री का कोण बनाकर दिया है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनाकर दिया है कहोगे? 25 डिग्री का कोण बनाकर दिया है। 25 डिग्री का कोण बनाकर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो कोण बन रहा है उस कोण की वैल्यू हमसे पूछ रहा है कहोगे हाँ। यहाँ पर जो कोण बन रहा है उसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और क्या दिया है कहोगे? यहाँ पर 40 डिग्री का कोण बनाकर दिया है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है इसमें कहोगे? ये वाला कोण पूछ रहा है।
मतलब दो कोण हमसे पूछे जा रहे हैं, कहोगे हाँ एक ये वाला कोण पूछा जा रहा है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। यहां पर इसका नाम ई है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको समझाना चाह रहा हूं पहले, ठीक है, जिससे आप को कुछ और जानकारी मिल सके। वैसे ऐसा नहीं है कि यहां पर कर नहीं सकते हो, कर सकते हो, लेकिन अगर मैं कुछ चीजें आपको और बता देता हूं तो आप और तेजी से कर सकते हैं और वहां पर आपको कुछ और जानकारियां मिल जाएंगी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मैंने कहा बता दो, कहोगे बता दीजिए, ठीक है। दोस्तों ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है। पहचान रहे हो कि नहीं? हो गया, ऐसी बातें कर रहे हो, त्रिभुज को हम नहीं पहचानेंगे, ठीक है। दोस्तों ये त्रिभुज है। अगर दोस्तों ये वाला कोण, अच्छा एक बात बताइए, ये वाला कोण कौन सा कोण होता है? कहोगे ये अंतःकोण होता है। ये कौन सा कोण कहलाएगा? कहोगे ये भी अंतःकोण कहलाएगा। ये कौन सा कोण कहलाएगा? कहोगे ये भी अंतःकोण कहलाएगा। पता है अंतःकोण? कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं इस वाली भुजा को बढ़ा देता हूं, इस वाली भुजा को बढ़ा देता हूं, तो ये वाला कोण कौन सा कहलाएगा? कहोगे बाह्य कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार अगर मैं इसको बढ़ा देता हूं, इसको बढ़ा देता हूं तो यहां पर भी बाह्य कोण बनेगा। इसी प्रकार मैं यहां पर बढ़ा देता हूं तो यहां पर भी बाह्य कोण बनेगा। लेकिन सबको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो एक से ही समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। एक बात बताइए मुझे, अगर यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, यहां पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी? कहोगे सीधी सी बात है, त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है योग 180। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का होता है योग 180, और उसमें से इस 180 में से देखा जाए तो इन दोनों कोणों का मान तो 90 डिग्री है। इन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री है, तो जो 90 डिग्री बच रहा है वास्तव में इस कोण का मान होगा। मतलब ये वाला कोण कितने डिग्री का होगा? कहोगे 90 डिग्री का होगा। ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इस कोण का मान 90 होगा तो इस कोण का मान बता दीजिए मुझे, इस कोण का मान क्या होगा? इस कोण का मान क्या होगा? ये जो बाह्य कोण हमने बनाया है, इस कोण का मान क्या होगा? कहोगे देखिए ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा, अच्छा ठीक है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। आप इस कोण को बता दिए हैं, इस कोण को आपने बता दिया है। मैंने ये वाला कोण पूछा और आपने ये वाला कोण बता दिया, और ये आपको पता है कि बाह्य कोण है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मुझे केवल यहां पर इस क्वेश्चन के जरिए मुझे केवल ये वाला कोण आपसे निकलवाना था। अब मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, वहां पर मैं बाह्य कोण निकलवाऊंगा आपको इसी क्वेश्चन के जरिए, इसी टाइप से, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। थोड़ा हम फिगर को इधर बना लेते हैं क्योंकि उधर हमारा पहले से एक बना के तैयार है, ठीक है। दोस्तों ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है। अगर मैं ऐसे कर देता हूं तो ये एक बाह्य कोण होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, बाह्य कोण होगा। ये एक बाह्य कोण होगा। क्या होगा? अच्छा एक मिनट और रुक जाइए, ये और मैं किनारे ले लूं क्योंकि लिखने में दिक्कत करेगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये वाला कोण हमारा अंतःकोण कहलाएगा, ये भी अंतःकोण कहलाएगा, और ये भी अंतःकोण कहलाएगा, ये बाह्य कोण कहलाएगा। इतना तो बात आपको पता है, कहोगे हाँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये वाला कोण हमारा अल्फा है, ये वाला कोण हमारा अल्फा है, ठीक है, एक्स वाई से भी हम कर सकते हैं। ये वाला कोण हमारा बीटा है, तो मुझे ये वाला कोण बताइए। कहोगे देखिए अगर 180 में से ये इस कोण के योग को घटा देते हैं तो ये वाला कोण मिल जाएगा। मैंने कहा बताइए। कहोगे 180 में से अगर हम अल्फा प्लस बीटा घटा देंगे तो ये वाला मिल जाएगा। मतलब कहोगे मतलब ये वाला जो कोण है हमारा 180 माइनस यहीं पर लिख दे रहा हूं, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। कहोगे हाँ, ये वाला कोण इतना होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। तो दोस्तों आपने मुझे बताया कि भैया ये वाला जो कोण होगा 180 में से अगर आप इन दोनों कोणों को घटा देते हैं तो ये वाला कोण मिल जाएगा। तो 180 में से आपने घटाया, 180 में से मैंने घटा दिया, तो ये वाला कोण कितना निकल कर आ गया? कहोगे 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा निकल कर आ गया। यहां तक बातें क्लियर हुई कि नहीं? कहोगे हम।
अब दोस्तों मुझे ये वाला कोण बता दीजिए, ये वाला कोण क्या होगा, बाह्य जो कोण हमने बनाया है इस कोण की वैल्यू क्या होगी, इस कोण की वैल्यू क्या होगी बताइए मुझे आप बताइए इस कोण की वैल्यू क्या होगी। कहोगे देखिए इस पूरे कोण का मान 180 डिग्री होगा, मतलब इस कोण और इस कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। कहोगे हाँ दोस्तों इस और इस कोण का मान 180 डिग्री होगा। अगर 180 में से ये वाला मैं कोण घटा देता हूं तो ये वाला मिल जाएगा, अगर 180 में से ये वाला घटाता हूं तो ये वाला मिल जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने 180 में से क्या 180 में से ये वाला कोण घटा दिया। ये वाला कोण कितना है कहोगे, ये वाला कोण कितना है कहोगे, ये वाला कोण तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों 180 में से मैंने क्या घटा दिया कहोगे, हमने घटा दिया ये वाला कोण कितना है 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा है, ये वाला घटा दिया। अगर मैं घटा देता हूं 180 में से ये वाला कोण घटा देता हूं तो ये मिल जाएगा कहोगे हाँ मिल जाएगा, पूरा गारंटी के साथ मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अगर मैं घटाता हूं तो क्या निकल कर आएगा, अल्फा प्लस बीटा निकल कर आएगा। क्या निकल कर आया, अल्फा प्लस बीटा निकल कर आया। मतलब ये वाला जो कोण होगा ये वाला जो कोण होगा वास्तव में अल्फा प्लस बीटा होगा। क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा। आपको कुछ समझ में आया, अगर नहीं आ रहा जब तक आप बताओगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। केवल हमें यह बात पता है कि ये वाला कोण अल्फा प्लस बीटा होगा, इसके अलावा हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है तो आप खुद देखिए ध्यान से दोस्तों, ये जो बाह्य कोण निकल कर आया है किन दो कोणों का योग है। कह दिया ये जो बाह्य कोण निकल कर आया है वास्तव में अल्फा प्लस बीटा कोण का योग है। तो दोस्तों यही बात, दोस्तों एक बात बताइए, ये अंतः कोण है कि नहीं कहोगे हाँ, ये बाह्य कोण है कि नहीं कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है किसी भी त्रिभुज का, आप खुद देख रहे हैं कि ये जो बाह्य कोण है वास्तव में ये अंतः कोण है कि नहीं कहोगे हाँ। आप खुद देख रहे हैं कि ये जो बाह्य कोण है वास्तव में अंतः सम्मुख दोनों कोणों की योग के बराबर आया है। इसके अंतः इस कोण का, ये जो बाह्य कोण है इसका अंतः कोण ये वाला होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और इस कोण के, इस अंतः कोण के सम्मुख कोण एक ये होगा और एक ये होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये जो बाह्य कोण आया है वास्तव में अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर आया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि भैया किसी भी त्रिभुज का बाह्य जो कोण होगा, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होगा अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। तो आप खुद देख रहे हैं कि ये जो बाह्य कोण आया है वास्तव में अंतः कोण यह होगा कहोगे हाँ। अंतः कोणों के सम्मुख कोण, अंतः कोण के सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। अंतः कोण ये है, इसके सम्मुख कोण ये वाला है, मतलब ये वाला जो कोण होगा ये वास्तव में इसके और इसके बराबर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि किसी भी त्रिभुज में किसी त्रिभुज का बाह्य जो कोण होगा अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा, अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। आपको चीजें समझ में यहां तक आई कहोगे हाँ। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपसे, अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं कहोगे कर लीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है तो आपको ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, हमेशा के लिए किसी भी त्रिभुज का बाह्य जो कोण होगा अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है। अब इसके अलावा कुछ ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, मिटा दो कहोगे मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों मैं क्वेश्चन कर ले रहा हूं। दोस्तों ये एक त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। क्या है दोस्तों, त्रिभुज है। ठीक है, ये एक त्रिभुज था, त्रिभुज है, था नहीं। ठीक है, मैंने इसे बढ़ा दिया, इस भुजा को बढ़ा दिया और ठीक है इस भुजा को बढ़ा दिया तो यहां पर एक बाह्य कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस कोण का मान 30 डिग्री है, इस कोण का मान 70 डिग्री है, तो इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान क्या होगा। कहोगे देखिए ये जो अंतः कोण है वास्तव, ये जो बाह्य कोण है वास्तव में देखा जाए तो अंतः कोण ये होगा। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए ये जो बाह्य कोण है वास्तव में अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। सम्मुख, इस अंतः कोण का सम्मुख कोण ये वाला होगा, ये वाला होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे ये देखिए, कहोगे देखिए ये जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होगा, मतलब 30 और 70 के जोड़ के बराबर होगा। कहोगे हाँ। तो 70 और 30 का जोड़ अगर मैं करता हूं तो क्या होगा, कहोगे 100 होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण है वास्तव में 100 डिग्री होगा। कहोगे हाँ 100 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ समझ में आया है, तभी तो हमने बताया है। मैंने कहा ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो दूसरा क्वेश्चन मुझे बताइए, दूसरा क्वेश्चन बताइए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है इतनी ही बात, अगर इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो दूसरा क्वेश्चन आप बताइए मुझे। ठीक है,
दोस्तों मैंने इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ा दिया, इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, कहोगे हाँ यहाँ पर एक बाह्य कोण बना है, ठीक है। अगर दोस्तों इस कोण का मान 70 डिग्री है और इस कोण का मान 80 डिग्री है, तो ये वाला कोण बताइए। कहोगे देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, कहोगे देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब कहोगे देखिए किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो बाह्य कोण होगा वास्तव में 70 और 80 के जोड़ के बराबर होगा। कहोगे हाँ, तो 70-80 का जोड़ होगा कितना, कहोगे 70-80 का जोड़ होगा 150। मतलब ये जो कोण होगा हमारा, 150 होगा, कहोगे हाँ 150 होगा। तो दोस्तों आपको समझ में, आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आ गई है, कहोगे हाँ अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य जो कोण होता है अंतः सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है। अंतः सम्मुख कोण के, अंतः जो कोण बन रहा है उसके सम्मुख जो दोनों कोण बनेंगे उसके जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से मैं एक क्वेश्चन और निकालने की कोशिश करता हूं जिससे वहां पर एक और कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा सके, ठीक है। दोस्तों ये एक त्रिभुज था, ठीक है, ये एक त्रिभुज था और इस भुजा को मैंने ऐसे बढ़ा दिया, इस भुजा को ऐसे बढ़ा दिया, तो यहां पर एक बाह्य कोण बना होगा, हाँ कि ना कहोगे, ठीक। ये जो बाह्य कोण होगा वास्तव में किन दो कोणों के योग के बराबर होगा, कहोगे भैया ये जो बाह्य कोण होगा वास्तव में इस और इस कोण के योग के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपको इसका मतलब ज्ञान है। आपने कहा कि भैया ये जो बाह्य कोण होगा वास्तव में इस और इस कोण के योग के बराबर है। मैंने कहा बहुत अच्छे, आपको अच्छी तरीके से ज्ञान है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर ये जो बाह्य कोण है 120 डिग्री है, ये जो बाह्य कोण है 120 डिग्री है और ये कोण हमारा 50 डिग्री है, तो ये वाला कोण क्या होगा, कहोगे देखिए ये जो कोण है, ये जो बाह्य कोण है वास्तव में, ये जो बाह्य कोण है वास्तव में ये वास्तव में इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे, अगर आपको ये बात पता है तो बहुत अच्छे, यही तो मुझे जानना था मैंने, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, कहोगे ये जो बाह्य कोण है वास्तव में 120 डिग्री वास्तव में इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। मतलब इस और इस कोण का योग 120 डिग्री है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस और इस कोण का योग 120 डिग्री है तो आप मुझे बताइए, अगर 120 में से ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री है तो ये वाला कोण कितना होगा, कहोगे ये वाला कोण देखा जाए तो 70 डिग्री होगा। मतलब इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 70 डिग्री होगी। समझ में आपको आ रहा है, कहोगे हाँ हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है क्योंकि आप अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर, उसके बाद हम इसे सोल्व करेंगे, ठीक है। दोस्तों ये एक त्रिभुज था, क्या था, एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज था नहीं है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है। दोस्तों मैंने इस भुजा को ऐसे आगे बढ़ा दिया तो यहाँ पर एक बाह्य कोण बन रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये जो बाह्य कोण है दोस्तों किन दो कोणों के योग के बराबर होगा, कहोगे इस और इस कोण के योग के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने कहा बहुत अच्छी, इतनी जानकारी है आपको, ठीक है। अगर दोस्तों ये वाला कोण हमारा 130 डिग्री है, ये वाला कोण हमारा 130 डिग्री है और ये वाला कोण हमारा 50 डिग्री है, तो मुझे ये वाला कोण बताइए क्या होगा। कहोगे देखिए ये जो कोण है हमारा, ये जो कोण है बाह्य कोण, ये जो हमारा बाह्य कोण है 130 डिग्री, ये वास्तव में इस और इस कोण की जोड़ के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि ये इन दोनों कोणों को जोड़ा गया होगा तभी तो आया होगा, कहोगे हाँ। कहोगे देखिए ये जो बाह्य कोण है हमारा वास्तव में इस और इस कोण की योग के बराबर होगा। मतलब इस और इस कोण का योग 130 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस और इस कोण का योग 130 डिग्री है और इस 130 में से इस कोण की वैल्यू 50 है, तो इस कोण की वैल्यू कितनी होगी, कहोगे 180 में से मैंने 50 घटा दिया तो आ गया 180। मतलब इस कोण की वैल्यू होगी हमारी 80 डिग्री। क्या होगी, 80 डिग्री होगी। क्या होगी दोस्तों, 80 डिग्री होगी। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई होगी। कैसे हम, अगर बाह्य कोण दिया है, एक अंतः कोण दिया है और बाह्य कोण दिया है तो दूसरा हम अंतः कोण निकाल सकते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दो अंतः कोण दिए हैं और बाह्य कोण निकालना रहता है तब भी हम निकाल सकते हैं, हाँ कि ना हाँ। ठीक है,
अब दोस्तों कुछ इसी चीज का हमें कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लगाना था। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें कोण का मान दिया गया है और कह रहा है कि भैया जो कह रहा है कि जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा उस कोण का मान बताइए। मतलब हमें ये वाला कोण बताना है और ये वाला कोण बताना है। हाँ कि ना हो गया? ठीक है, हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, पहले हम ए एफ ई में चलते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए मुझे, अब ध्यानपूर्वक सुनिए। आपको प्रतिच्छेदी, आपको मैंने शीर्षाभिमुख कोण बताया था, कहोगे हाँ शीर्षाभिमुख कोण बताया था। मैंने कहा क्या बताया था? कहोगे आपने बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और उन्हीं दोनों आमने सामने के कोणों को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों आप सी रेखा देख रहे हैं, एफ डी रेखा देख रहे हैं, इन्होंने ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद की। अगर दोस्तों प्रतिच्छेद की तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा वास्तव में इस कोण के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ये वाला हमारा कोण 25 डिग्री है तो ये भी हमारा 25 डिग्री होगा। तो इस प्रकार ये वाला कोण हमें पता चल गया, कहोगे हाँ ये वाला कोण हमें पता चल गया। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, हमें इस कोण को बताना है। ये वाला कोण हमें कब पता चलेगा? अगर मैं ए एफ ई की बात करता हूं तब। आप ए एफ ई को ध्यान पूर्वक देखिए और किसी चीज को मत देखिए। ठीक है दोस्तों, ये वाला कोण आप ए एफ ई को देखिए, ये वाला कोण देखा जाए ए एफ ई में, आप ए एफ को अगर बढ़ाते हैं तो ये एक कोण बन रहा है और ये कोण वास्तव में बाह्य कोण है। किसका बाह्य कोण है? ए एफ ई का बाह्य कोण है। हाँ कि ना कहोगे? ये जो कोण होगा दोस्तों किन दो कोणों के योग के बराबर होगा? कहोगे इसके और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो ये पता कर लेते हैं कि भैया ये कौन सा होगा, ये कौन सा कोण होगा। अगर ये वाला हमें पता चल जाता है तो हम बता सकते हैं ये वाला कोण कौन सा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो पता करते हैं। कहोगे देखिए ये पूरा कोण जो है हमारा 180 डिग्री है, उसमें से ये अकेला हमारा 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण हमारा 60 डिग्री होगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये जो बाह्य कोण है, आप ए एफ ई को देख रहे हैं, ए एफ रेखा को ऐसे बढ़ाया गया है तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है और ये कोण हमारा बाह्य कोण है। और ये जो बाह्य कोण है दोस्तों किन दो कोणों के योग के बराबर होगा? कहोगे इसे और इस कोण के योग के बराबर होगा। इसे और इस कोण के योग के बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों का योग होगा कितना? कहोगे 60 में 25 जोड़ दे तो 85। मतलब ये वाला जो कोण होगा हमारा 85 डिग्री होगा। कहोगे हाँ 85 डिग्री होगा। क्या होगा? 85 डिग्री होगा। बताइए यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई? कहोगे हाँ। दोस्तों ये कोण तो हमने बता दिया, एक कोण तो हमने बता दिया। अब दूसरा कोण निकाल लेते हैं, ये वाला कोण निकाल लेते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, आप बी एफ डी त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों बी एफ डी के अलावा आप कुछ मत देखिए, केवल बी एफ डी को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है दोस्तों, बीडी रेखा को ऐसे बढ़ाया गया है तो यहाँ पर एक कोण बना है और ये कौन सा कोण है? ये कोण है। ये जो दोस्तों कोण है, ये किन दो कोणों की योग के बराबर होगा? कहोगे भैया देखा जाए तो ये जो कोण बन रहा है, ये अंतर जो कोण बन रहा है ये वास्तव में इस और इस कोण के। कहोगे देखिए ये जो बाह्य कोण होता है, ये जो बाह्य कोण है, कहोगे देखिए ये जो बाह्य कोण है ये वास्तव में अंतः कोण, ये है अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होगा। मतलब ये जो बाह्य कोण है इसके और इसके योग के बराबर होगा। तो इन दोनों के योग होगा कितना? कहोगे हमने 85 में 40 जोड़ दिया तो आ गया 125। मतलब ये वाला जो कोण होगा 125 डिग्री होगा। कहोगे हाँ ये वाला जो कोण होगा हमारा 125 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों जो चीज हमसे पूछा गया था वो चीज तो हमने बता दिया, लेकिन एक बात आती है कि जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो उसका तो प्रयोग नहीं हुआ। कहोगे दोस्तों एक तरीके का मैंने प्रयोग करके जो पहला कॉन्सेप्ट बताया उसका मैंने प्रयोग कर लिया। प्रतिच्छेदी रेखाओं के बाद मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उसका मैंने प्रयोग कर लिया, लेकिन जो तीसरा कॉन्सेप्ट बताया उसका प्रयोग नहीं किया। दोस्तों जो तीसरा कॉन्सेप्ट है उसके जरिए भी हम यहां तक पहुंच सकते हैं, जो हमने उत्तर निकाला उससे निकाल सकते हैं। आइए उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, मैं दूसरे तरीके से निकालने की कोशिश करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है, क्योंकि बहुत सारे तरीके से निकाले जा सकते हैं। ठीक है, हमें इस कोण को ज्ञात करना था, और इस कोण को हमें ज्ञात करना था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। हमें ये कोण नहीं दिया गया था, ये भी कोण हमें पता नहीं था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया था वैसे हो गया। ठीक है, आप एक बात बताइए दोस्तों, ए सी रेखा को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। बी डी रेखा को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है और जब
दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो शीर्षाभिमुख जरूर कोण बना होगा, कहोगे हाँ। अगर शीर्षाभिमुख कोण बना होगा तो ये वाला जो कोण है दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, उन्हीं को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद की तो यहाँ ये जो कोण बना होगा, ये जो कोण बना है ये वास्तव में इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों आमने सामने के कोण है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर ये 25 डिग्री है तो ये भी हमारा 25 डिग्री होगा। बोलिए हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि नहीं कहोगे हाँ, ठीक है। अब एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए दोस्तों मुझे, आप ए एफ ई में को देख रहे हैं, ए एफ ई को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। मैंने कहा कि एक बात बताइए, ए एफ ई को देख रहे हैं, तो आपने कहा हाँ देख रहे हैं, हमने कहा ठीक है। दोस्तों ए एफ ई में एफ ए रेखा को आगे बढ़ाया गया और यहाँ पर ये बाह्य कोण बना है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये जो बाह्य कोण है वास्तव में किन दो कोणों का योग है? ए एफ ई में आप मुझे देखकर बताइए कि ये जो बाह्य कोण है किन दो कोणों का योग है? कहोगे इस कोण और इस कोण का योग है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। हमें पता चल गया कि भैया इस और इस कोण का योग 120 डिग्री है। दोस्तों इस 120 में से इस कोण, ये वाला कोण हमारा 25 डिग्री है। दोस्तों ये जो बाह्य कोण है वास्तव में इस और इस कोण का योग है, मतलब इन दोनों कोणों का योग 120 डिग्री है और इस 120 में से अकेले ही ये 25 डिग्री है, तो ये वाला कोण हमारा 95 डिग्री होगा। क्या होगा? 95 डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, 95 डिग्री होगा। यहाँ तक आपके बातें समझ में आई? कहोगे हाँ, हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब दोस्तों अगर एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा? कहोगे ये पूरा कोण तो हमारा 180 डिग्री का होगा, ठीक है। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का है और उस 180 में से ये अकेले ही 95 है। दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री है और इस 180 में से ये वाला कोण हमारा अकेले 95 है। तो ये वाला कोण हमारा 85 डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया ये वाला कोण हमारा 85 डिग्री होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये वाला कोण तो हमने पता कर लिया, कहोगे हाँ। ये वाला कोण हमें निकालना था, ये वाला हमने पता कर लिया। अब इस कोण को पता कर लेते हैं। ये वाला जो कोण होगा दोस्तों, ये बाह्य कोण है। आप बी एफ डी में देखिए, बी डी रेखा का ऐसे बढ़ाया गया है तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है और ये कोण क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा। और इस कोण की वैल्यू इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगी। अगर मैं इन दोनों कोणों का योग करता हूँ तो आएगा 125, मतलब इस कोण की वैल्यू 125 डिग्री होगी। क्या होगी? 125 डिग्री होगी। बताइए समझ में आपको आया कि नहीं? कहोगे हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो कई तरीके हो सकते हैं, केवल आपको यहाँ पर मुझे दोनों जो मैंने नियम सिखाए हैं, दोनों जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उनका प्रयोग करना मैंने सिखा दिया है, ठीक है। मैंने इसलिए प्रयोग किया है क्योंकि जिससे आपके अंदर कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई भी नहीं। ऐसा नहीं है कि हम और तरीके से नहीं कर सकते हैं, आप और तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक दो तरीके से और हो सकता है, लेकिन वहां पर भी आपको हो सकता है दोनों कॉन्सेप्टों में से किसी एक को जरूर करना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, हमें इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आपने दोनों तरीके से हमें करके बताया है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में कोण x ए डिग्री, सी डिग्री और पाई माइनस बी डिग्री दर्शाया गया है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, मतलब हमें संबंध स्थापित करना है। कहोगे हाँ, ठीक है, संबंध हमें स्थापित करना है, ठीक है। दोस्तों मैं आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें पाई माइनस बी डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है, यहाँ पर हमें एक्स डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें ए डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमें सी डिग्री का कोण बनाकर दिया गया है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, ठीक है। इसका नाम डी है, इसका नाम ई है,
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्वेश्चन वास्तव में पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, ठीक है। हमें संबंध बताना, संबंध स्थापित करना है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। चारों कोणों में संबंध स्थापित करना है, ठीक है। दोस्तों पिछला क्वेश्चन में मैं पहले वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आप ईडीबी रेखा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। डीसी रेखा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। अगर दोस्तों दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बन रहा होगा, मतलब आमने सामने के कोण एक दूसरे के बराबर होंगे, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए आमने सामने के कोण बराबर होंगे, मतलब ये वाला कोण अगर ए डिग्री का है तो यहाँ पर भी ए डिग्री का कोण बन रहा होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ये पूरा कोण कितने डिग्री का होगा, कहोगे 180 डिग्री का होगा, मतलब ये इस कोण और इस कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो मुझे बताइए इस कोण का योग कितना, ये वाला कोण कितना होगा, कहोगे देखिए अगर 180 में से ये वाला कोण घटा देते हैं तो ये वाला मिल जाएगा, अगर 180 में से ये वाला घटाते हैं तो ये वाला मिल जाएगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि 180 में से ये वाला घटा दीजिए। मैंने कहा ठीक है, अगर 180 में से x डिग्री घटाता हूँ तो क्या आएगा, कहोगे 180 माइनस x डिग्री आएगा, मतलब ये वाला जो कोण होगा, ये वाला जो कोण होगा हमारा 180 माइनस एक्स डिग्री होगा, कहोगे हाँ 180 माइनस एक्स डिग्री होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। आप दोस्तों इसका नाम दोस्तों ई है, मैं रख देता हूँ, ठीक है। आप दोस्तों ई इसका नाम टी है, ठीक है। आप दोस्तों टी डी ई त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। टी डी ई त्रिभुज को देख रहे हैं आप दोस्तों, टी डी ई त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ हम टी डी ई त्रिभुज को देख रहे हैं, ठीक है। ईडी रेखा को आगे बढ़ाया गया है, कहोगे हाँ। तो यहाँ पर अगर मैं ईडी रेखा को आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर एक कोण बना होगा और ये कोण क्या कहलाएगा, कहोगे बाह्य कोण कहलाएगा। किसका, ई डी टी त्रिभुज का, ई डी टी त्रिभुज का बाह्य कोण कहलाएगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये जो बाह्य कोण है किन दो कोणों के योग के बराबर होगा, कहोगे इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों का योग होगा कितना, कहोगे 180। कहोगे देखिए ये वाला जो कोण है 180 माइनस एक्स है और ये वाला जो कोण है हमारा ए डिग्री है। कहोगे देखिए ये जो कोण होगा वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो ये वाला हमें पता चल गया। तो इस प्रकार दोस्तों ये वाला कोण हमें पता चल गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमें ये वाला कोण पता चल गया कि भैया ये वाला जो कोण है 180 माइनस एक्स प्लस ए डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, अब दोस्तों ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, ठीक है। ए सी रेखा को बढ़ाया गया है तो यहाँ पर एक कोण बना है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और ये कौन सा कोण है, कहोगे बाह्य कोण है, ठीक है। दोस्तों ए डी सी त्रिभुज को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ए सी रेखा को बढ़ाने पर यहाँ पर एक कोण बना है और इस कोण का नाम बाह्य कोण है। और ये जो कोण होगा दोस्तों वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इन दोनों कोणों का योग कितना है, कहोगे देखिए इस कोण का मान है 180 माइनस एक्स प्लस ए है, कहोगे इस कोण का मान है सी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए ये जो कोण है वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, मतलब इसके बराबर है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों पता चल गया कि भैया ये जो कोण है पाई माइनस बी वास्तव में इसके बराबर है, पाई माइनस बी इसके बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों पाई का मान होता है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री यहाँ पर भी है, 180 डिग्री यहाँ पर है, इसलिए कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों x को मैं इधर ले आता हूँ तो x प्लस हो जाएगा और b को इधर लाता हूँ तो b प्लस का हो जाएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार x बराबर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। हमसे पूछा था कि बताइए x ए बी सी में क्या संबंध है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया जो x होगा वो तीनों के जोड़ के बराबर होगा, a प्लस बी प्लस सी के जोड़ के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये तो हमारा पहले तरीके से हो गया। दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन, जरूरी नहीं है समझा दो दूसरे तरीके से, कहोगे समझा दीजिए जिससे हमें जो कंफ्यूजन हो कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैंने कहा ठीक है, 1 मिनट वेट। इसे मिटा देता हूं, ठीक है। इससे भी मिटा देता हूं, जैसा क्वेश्चन दिया था वैसा ही हो जाएगा। इसका नाम डी है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ईबी रेखा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। डीसी रेखा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोनों प्रतिच्छेदी रेखा है, कहोगे हाँ। ऐसी स्थिति में आमने सामने कोण बराबर होंगे, कहोगे हाँ। अगर ये दोस्तों ये डिग्री का है तो यहाँ पर भी ये डिग्री का कोण बन रहा होगा, कहोगे हाँ। ये कोण आ गया, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए मुझे, आप
टी डी ई रेखा को, टी डी ई त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। डी ई रेखा को आगे बढ़ाया गया तो यहाँ पर एक कोण बना है, इस कोण का नाम बाह्य कोण है, और ये कोण वास्तव में किसके बराबर होगा, कहोगे इसके, इस कोण के और इस कोण के बराबर होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब इन दोनों कोणों का योग, इन दोनों कोणों का योग x डिग्री है, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग हमारा x डिग्री है तो x में से अगर मैं ये वाला कोण घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिल जाएगा, कहोगे हाँ। तो मैंने x डिग्री में से ये वाला कोण घटा दिया तो ये वाला कोण मिल गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया ये वाला कोण हमारा x माइनस ए डिग्री है, क्या है, x माइनस ए डिग्री है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों ये पूरा कोण कितने डिग्री का है, कहोगे ये पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का है। अगर दोस्तों 180 में से ये कोण घटा देता हूं तो ये वाला कोण मिलेगा कि नहीं, कहोगे हाँ। तो मैंने दोस्तों 180 में से ये वाला कोण घटा दिया, ये वाला कोण कितना है, कहोगे इतना है, मैंने घटा दिया तो ये वाला कोण हमें मिल गया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ये वाला कोण कितना मिला है, कहोगे ये वाला कोण मिला है 180, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 180 माइनस एक्स प्लस ए आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कितना मिला है, 180 माइनस एक्स प्लस ए डिग्री मिला है, ठीक है। अब दोस्तों एक बात बताइए, ए डी सी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ए सी रेखा को बढ़ाया गया तो बाह्य, यहाँ पर एक बाह्य कोण बना और ये जो बाह्य कोण है वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, कहोगे देखिए ये जो कोण है हमारा 180 माइनस एक्स प्लस ए डिग्री है और ये जो कोण है हमारा ये है, इन दोनों कोणों का अगर निकालता हूँ योग तो ये आएगा, मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए ये जो कोण है वास्तव में इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब इसके बराबर होगा, कहोगे हाँ। तो मैंने दोस्तों ये जो कोण है वास्तव में इसके योग के बराबर, इसके बराबर होगा, मतलब पाई माइनस बाई, मतलब ये जो है पाई माइनस बी के बराबर होगा, कहोगे हाँ, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, एक्स बराबर अगर मैं निकालता हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से, हाँ कि ना, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।